आवर चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर 3, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, और हमने कुछ केस स्टडी भी देखी थी। तो आज का यार हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। तो यार कोऑर्डिनेशन है क्या? चले आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस by which activities of different departments are synchronized to ensure unity of action। इस पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। सर कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन ये है, जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर वो डिपार्टमेंट्स जो है वो यूनिटी में अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन है टीम के बीच में बैलेंस बना के रखना, ताकि वो अपने सेलेक्टिव गोल्स जो है वो अचीव कर पाए। ठीक है, अब यार हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पे आपके सेल्स डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर मिला है 10,000 यूनिट्स का। आपको 10,000 प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आपको 10,000 यूनिट के हिसाब से आपको रॉ मटेरियल मिल गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, बट अब सेल्स वालों ने क्या किया, सेल्स वाले अपने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं कर पाए। तो यार हमारा गोल अचीव नहीं हुआ, हमारे जो 10,000 यूनिट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स मैनेजर एंड प्रोडक्ट मैनेजर। अब यार हम कोऑर्डिनेशन की कुछ नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी टाइम पूछा भी जाता है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यार ये जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो किन फंक्शंस पे डिपेंड थी? हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था POSDC, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो 5 चीजें हैं यही हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी थे। तो यार अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यार हम अपने सेलेक्टिव गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यार हम आगे बढ़ते हैं अपने। तो यार ये जो कोऑर्डिनेशन है यार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब क्या है देखो, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई होती रहेगी। अगर मान लीजिए हमने जैसे प्लानिंग का काम किसी और को दिया है, ऑर्गेनाइजिंग का काम किसी को दिया है, डायरेक्टिंग का काम किसी को दिया है, तो क्या है वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा अगर उनके बीच में, तो कभी भी अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? ये जो POSDC है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं हो पाएगा। यार ये कोई सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, ये वही वाले फंक्शंस है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे। बट यार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज अ बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, यानी कि ये हर मैनेजर के लिए जरूरी है कोऑर्डिनेशन जो है। अब देखो क्या होता है, मैनेजर का काम क्या होता है? अपने उसके डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उन्हें मोटिवेट करना, ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर पाए। है ना? तो यार ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक मैनेजर के लिए। तो यार अब हम आगे बढ़ेंगे। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यार नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? अब हम इसका मतलब समझते हैं थोड़ा। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यार कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में जो भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कोऑर्डिनेशन का ये एक प्राइम रीजन है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर
वो लोग साथ मिलके काम करेंगे, यूनिटी में काम करेंगे। वो डिपार्टमेंट्स और वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो सब इंटरडिपेंडेंट हैं। तो यार इसके अब कोई कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के, तो हम वो देखते हैं। पहला पॉइंट, ग्रोथ इन साइज। तो यार हम बात करेंगे ग्रोथ इन साइज की। क्या होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब ग्रोथ होती है तो हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है हमें मैनेजमेंट करने में आसानी होती है। क्योंकि यार जब हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होगी तब हमारे इंडिविजुअल्स के पास वर्कलोड जो है वो कम होगा। तो यार क्या होगा, हमारे इंडिविजुअल्स के पास है वो वर्कलोड है वो भी कम होगा, और वो एक कॉमन गोल की तरफ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। तो यार हमारा सेकंड पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सर फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर। यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनकी जितनी भी पॉलिसीज होती हैं और स्ट्रैटेजीज होती है वो अलग अलग होती है। तो यार क्या होता है इनमें लड़ाई झगड़े होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यार हम इसे एक एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। तो यार मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ये होता है उनको अपनी सेल बढ़ानी होती है 10% से, और वो डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं, लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो उन डिस्काउंट को अप्रूव नहीं करता। तो यार यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, स्पेशलाइजेशन। हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, स्पेशलाइजेशन। वे स्पेशलाइजेशन का एक मतलब समझते हैं हम इसमें। आज की ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, जो कि स्पेशलाइजेशंस की डिग्री है ये एक अलग लेवल पे पहुंच गई है। जैसे कि स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि स्पेशलिस्ट हमने एग्जांपल पहले भी लिया था, जैसे कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, या अपनी फील्ड में कोई भी स्पेशलिस्ट है। तो यार वो लोग क्या सोचते हैं कि वो अपनी फील्ड में वेल क्वालिफाइड है। इससे यार क्या होता है, इससे ये होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी फील्ड में माहिर है और कोई और उनको उन्हीं की फील्ड की नॉलेज देता है, तो उनको बुरा लगता है। तो इससे क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई होने के चांसेस होते हैं। तो इससे भी हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाती है। तो यार अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन। तो यार अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यार अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिन्हें हम फीचर्स भी कहते हैं, फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब यार इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो है
वो एक ग्रुप एक्टिविटी है एक तरीके से। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोई भी काम करना है, कोई भी हमें गोल अचीव करना है, तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट से ही होगा। अगर यार हमारे ग्रुप में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो यार हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन का। तो यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि परचेज, सेल्स, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। तो यार हमें इन सबको अगर एक गोल अचीव करना है, अगर इन सबको एक गोल अचीव करना है, तो यार वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन से ही होगा। अगर इनकी कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगी तो ये कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यार कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं तो। यार हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। अब यार कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? एक तरीके से अगर इसका मतलब समझा जाए तो ये कह रहा है कि यार कोऑर्डिनेशन जो है यूनिटी के साथ काम करती है। जैसे कि मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, वो एक गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन यहाँ कैसे काम आएगी? वो ब्लाइंडली काम आएगी, यानी कि वो किसी को दिखेगी नहीं। क्योंकि अगर जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके सारे डिपार्टमेंट है वो मिलकर अगर काम कर रहे हैं एक गोल अचीव करने के लिए, तो उनकी यूनिटी ज़रूरी है। सो कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यार हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो यार कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इसीलिए है, जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं या कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं, तब वो हमारी प्लानिंग के टाइम पे काम आती है और कंट्रोलिंग के टाइम तक रहती है। इसीलिए यार कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब यार हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ चलेंगे। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। अब यार कोऑर्डिनेशन परवेसिव कैसे है? सबसे पहले हम परवेसिव का मतलब जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, परवेसिव का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो सबको चाहिए, फॉर एवरीवन। अब यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की हो, चाहे वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एक एनजीओ हो, या फिर वो कुछ भी हो, यार कोऑर्डिनेशन हर जगह ज़रूरी है। जैसे या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिपार्टमेंट हो, या तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, या मार्केटिंग हो, परचेज हो, सेल हो, यार कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए, नहीं तो यार वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यार अब हम अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो यार अब हम मतलब समझेंगे कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स का। यार जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस क्लास में देखा था, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? टॉप, मिडल एंड ऑपरेशनल, यानी कि 3 लेवल होते हैं। अब ये टॉप लेवल में कौन कौन होते हैं? जैसे कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीएफओ, सीईओ, ये लोग कहाँ होते हैं? हमारे टॉप लेवल में होते हैं। एंड वहीं हमारे मिडल लेवल में कौन कौन से लोग होते हैं? मिडल लेवल में आपके आते हैं प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये लोग, जो कि टॉप लेवल के अंडर काम करते हैं। एंड ऑपरेशनल लेवल में कौन होते हैं? ऑपरेशनल लेवल जिसे हम लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोलते थे, इसमें हमारे होते हैं एम्प्लॉयज, वर्कर्स, फोरमैन वगैरह, है ना। तो यार हमारे जो ये तीनों लेवल हैं, इसके अंदर यार हम जितने भी लोग हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, यानी कि उनका कोऑर्डिनेशन में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नहीं तो कोई भी अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यार ये थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जिन्हें हम फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। तो यार आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ये खत्म होता है। चलिए मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए यार सी हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।